जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो है सेंटअप एग्ज़ाम अब समाप्त हो गया है। आप लोगों को सेंटअप एग्ज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यानी यहाँ पे जो हस्करम उसकरम था, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग के पास केवल 2 महीना परीक्षा के हॉल में बैठने के लिए बच गया है, यानी 2 मंथ्स बच गया है और उसी में आप लोग को सारा चीज़ काम कंप्लीट करना है। तो आप लोग को जितने ही नज़दीक समय आ रहा है, आपके पास टेंशन बहुत अधिक हो रहा है। अब आपके पास जो है पहला क्वेश्चन सवाल यानी यह उठ रहा है आपके दिमाग में कि अब क्या करें, जो है सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है या स्कूल भी बंद हो गया है। देखिए, स्कूल भी बंद हो गया है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और दूसरे में क्या कि अब नींद भी बहुत आ रहा है, यानी बहुत जल्दी हम सो जा रहे हैं और जग रहे हैं तो बहुत लेट से जग रहे हैं। अब हम क्या करें, उसके ऊपर जो है समय भी कम है। यानी ये सारे चीज़ तमाम समस्याओं को हम इस वीडियो में सलूशन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा। यही सारे चीज़ जो है समस्या आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि नींद वाला तो हर लोग के व्यक्ति के पास होगा, हर स्टूडेंट के पास होगा कि नींद जो है बहुत आ रहा है। ठीक है, ये सारे समस्या जो है चौथा समस्या यानी सारे समस्या हो चाहे ना हो, लेकिन चौथा समस्या आप लोग के पास ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा। ये सारा चीज़ के यानी 6 गो हम समस्या लिए हैं, और चीज़ होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल आप लोग को दिमागों का बोझ हल्का। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना आप जो है सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, जो है आपका सोल्यूशन पे आते हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसा 2 मंथ में हम लोग क्या करें कि जो है बढ़िया अंक से हम पास कर सके। ये क्लास 12th या क्लास जो है 10th दोनों के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो जो हम बताते हैं आप उसको यानी अपने पर डे यानी 2 महीना आपको जो है वो उसको फॉलो करना है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉलो करना है। ज़्यादा भारी चीज़ भी नहीं हम बताएंगे, आप लोग को ध्यान से आप लोग को देखना है। तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे हमेशा टेंशन में नहीं रहना है, यानी टेंशन में आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, कि सिलेबस ख़त्म हुआ या ना ख़त्म हुआ, ये सबसे पहले अगर टेंशन जो है आपके चेहरा पर मुस्कान रहेगा, आधा टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा, आपका जो है आधा समस्या अपने आप हल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को जो है दिमाग में टेंशन कभी लाना ही नहीं है। दूसरा समस्या आपको लोग को दूसरा क्या काम करना है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको टेंशन दिमाग पर लेना ही नहीं कि हमको जो है सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जो हम बता रहे हैं बस उसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्या है कि आपके पास बैठने के लिए टेबल और कुर्सी। देखिए, आपके पास टेबल और कुर्सी अगर नहीं है तो आपके पास चौकी तो होगा, चौकी और एक कुर्सी होगा। ठीक है, तो आप चौकी पर कुर्सी लगा लीजिएगा, चौकी के किनारे आप पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपके पास टेबल नहीं है तो इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये समस्या किस लिए बता रहे हैं, टेबल कुर्सी पर बैठने के लिए क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं। देखिए, ये समस्या आप लोग को नींद वाला जो समस्या है, ये चौथा समस्या है नींद वाला। नींद कभी अभी नहीं करेगा। यानी अगर आपके पास टेबल और कुर्सी रहेगा, आप अपने जो है बल पर बैठिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जहाँ पे सोते हैं वहीं पे पढ़ते हैं और जब नींद आता है तो वहीं पे सो जाते हैं। तो इससे जो है आप लोग को दिमाग धीरे धीरे और दिमाग जो है हमेशा हल्का चीज़ चाहता है कि हम अपने ऊपर कम से कम लोड लें। तो इसलिए आप लोग को बैठने के लिए टेबल और कुर्सी होना चाहिए और आप टेबल और कुर्सी पर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है कि टेंशन आपको दिमाग पे नहीं लेना है, सिलेबस अपने आप खत्म हो जाएगा, आप अपने आप क्वेश्चन जो है आ जाएगा। देखिएगा आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। तीसरा काम करना है कि आपके पास कोई भी बुक हो चाहे ना हो। ठीक है, आप लोग के पास कोई भी बुक हो चाहे ना हो, लेकिन आपके पास क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक क्यों कह रहे हैं, चलिए आगे हम बताएंगे। क्वेश्चन बैंक इसलिए कह रहे हैं कि पर डे ठीक है, आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन पर डे जो है क्या करना है, सेट मारना है। ठीक है, सेट मारना है पर डे। अब सेट कैसे मारना है, तो देखिए आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा। क्वेश्चन बैंक में इसलिए क्वेश्चन बैंक लिवाने के लिए कह रहे हैं कि सेट मारना है, या फिर आपको सेट मिल जाएगा दुकान पर बहुत आसानी से, जो कि जो है प्रत्येक विषय में 5 सेट रहता है ना। प्रत्येक विषय में 5 सेट रहता है, तो आप लोग को वहाँ से आराम से ले सकते हैं और वहाँ से सेट मार सकते हैं। तो देखिए सेट मारना कैसे है, ये मेन हमको मुद्दा है कि सेट कैसे मारे। ये जो है बहुत दिमाग में ये जो कहते हैं कि कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप कंप्लीट करने के चक्कर में कभी नहीं रहिएगा। ठीक है, कंप्लीट करने के चक्कर में आप कभी नहीं रहिएगा। याद रखिएगा, अगर कंप्लीट करने के चक्कर में रहिएगा तो जो भी पढ़े हैं अब तक वो भी समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल वो भी समाप्त हो जाएगा। आप इसी तरह से जो है केवल मंदिर के घंटा बन के रह जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है ध्यान से आप बात को सुनिएगा कि सेट मारना है और सेट कैसे मारना है। ठीक है, देखिए बता रहे हैं आपके पास बिल्कुल लेके आए हैं कि किस तरह से सेट मारना है। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव रखने के लिए
क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि सेट ले लिए ऑब्जेक्ट के और लिख देते हैं ए, और दूसरा के लिख देते हैं बी, तीसरा के लिख देते हैं सी, ऐसे करके और जो है अपना 50 को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है वहाँ पे ABCD लिखने के लिए रहता है, मेन बोर्ड के एग्जाम में कभी नहीं ABCD लिखने के लिए रहता है। इसलिए आपको गोला के रंगने के प्रैक्टिस सबसे पहले ही करना होगा। आप लोग को सारा चीज़ यहीं से बरियार कर कर जाना होगा। देखिए पर दिन आपको सेट मारना है, चाहे आप लोग हिंदी के मारे आज मारे हिंदी के, कल मारेंगे संस्कृत के, परसों SST या मैथ, जो चीज़ हो यानी पर डे मारना है। अगर हो सकता है आपके पास समय हो तो आप जो है समय हो तो आप लोग 2 भी सेट मार सकते हैं। हाँ बट टाइमर में प्रत्येक जो है विषय में आप लोग लगाइए 2 आवर्स यानी जो है 1.5 घंटा या 2 घंटा, इतना आप लोग लगाइएगा। 3 घंटा कभी नहीं लगाइएगा। अलार्म जो टाइमर रहता है वो टाइमर 3 घंटा कभी नहीं लगाइएगा। 3 घंटा आप लोग को 15 मिनट आपको टाइम देता है, आप लोग 3 घंटा घर ही बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ करना होता है। आप लोग के पास जो है 4-5 को देगा फॉर्म अलग से, जिसमें सिग्नेचर करना होता है, गोला भरना होता है, सारा चीज़ करना होता है। तो उसमें समझिए कि आधा 1 घंटा आराम से समय चल ही जाता है। तो इसलिए आप लोग को समझ आगे से आप लोग को ये सारा चीज़ कंप्लीट करना होगा। यानी 2 घंटा में क्वेश्चन बनाने के टारगेट रखिएगा। 2 घंटा में अगर बना लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग के पास ऐसा नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो लिख लीजिएगा 8651, देखिएगा 8651 46 48, ठीक है 48 97, इतना पर आप लोग जो है कॉल मैसेज कीजिएगा, हम भेज देंगे वहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है आप लोग के गोला रंगने के लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे वो सेट ले लिए, ठीक है सेट ले लीजिए और सेट लेकर और मान के चलिए कि 1 से हमको कितना है 60 तक क्वेश्चन उठाइएगा। 1 से 60 तक क्वेश्चन उठाइएगा और 1 से 60 तक में आप लोग को ध्यान से देख लीजिएगा, जौन क्वेश्चन आता है उसमें 50 को भर देना है। और याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट टाइमर लगाना है। कितना लगाना है 30 मिनट टाइमर लगाना है, याद रखिएगा। तो ये जो है सेट मारिएगा तो जब भी मारिएगा तो यहाँ पे गोला पर मारिएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप लोग के प्रेस्टिक हो जाएगा पहले से ही गोला रंगने के लिए कि समय जो है बहुत कम जाएगा। तो देखिए ये जो है थोड़ा सा बड़ा है ना, बड़ा गोला है। तो आप लोग के पास एक और गोला लेके आए हैं, इतना छोटा वाला जो है चलेगा आप लोग को, इतना छोटा आप लोग को गोला भर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे अब हम लोग के सेट, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मारना है और अपने से चेक भी करना है, ठीक है अपने से चेक करना है। यहाँ पे अपने से मारना है, अपने से यहाँ पे बनाना है और चेक करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग के चलते हैं सब्जेक्टिव जैसे हम मारे हैं सेट, वो अपना जो है कॉपी दिखा रहे हैं आप लोग के पास। तो देखिएगा यहाँ पे जो है ये सबसे पहले ये 12th का कॉपी जो है 12th का है। तो ध्यान से देखिएगा, कहता है यहाँ पे प्रश्न संख्या ऊपर लिख देना है और यहाँ पे निबंध आता है तो निबंध यहाँ पे कहना यानी वन संरक्षण कैमा क्वेश्चन था तो जो है पहला के जो था वो चौथा था, यहाँ पे लिख देना है पूरा ऊपर, ताकि आप लोग के एग्जामिनर के चेक करने में जो है कोई किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोग किस तरह से निबंध लिखे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना आप लोग को 1 पन्ना कम से कम लिख देना है, 2 पन्ना, ठीक है। तो 2 पन्ना अगर आप लिख देते हैं तो आपको किसी भी तरह से कटौती नहीं होगा। आप लोग के 8 में से 7 6 मिल ही जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार से कटौती नहीं होगा। तो देख लिए बिल्कुल किस तरह से निबंध लिखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लोग को रूपरेखा भी दर्शा सकते हैं। रूपरेखा मतलब समझ रहे हैं पहले ही कि क्या क्या टॉपिक पर हम लिखने वाले हैं, वो पहले भी लिख सकते हैं। आप बारी बारी से आप टॉपिक पर लिख सकते हैं, तो उस भी तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल हम एक वीडियो अलग से निबंध लिखने के लिए लाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पहले रखे रहें। तो यहाँ पे देखिएगा अब दूसरा जो है यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया निबंध। दूसरा हमारा क्वेश्चन कहता है प्रश्न उत्तर संख्या, यानी जो है प्रश्न संख्या कितना है 2, उत्तर संख्या कितना है तो क। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आप लोग वहाँ पे लिखना है। क्या करना था तो इसमें जो है प्रस्तुत यानी व्याख्या करना था। तो व्याख्या आप लोग इस तरह से कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। व्याख्या बिल्कुल इस तरह से कीजिएगा और लॉन्ग भी कीजिएगा, ठीक है। और चेक भी अपने से करना है, ये नहीं कि कहीं और चेक कराने जाना, नहीं, चेक करना है अपने अनुमान से कि फिर पढ़ना है आप लोग को, लिख कर पढ़ना है कि हाँ हमको कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। सारा चीज़ आप लोग को खुद से करना है। इससे कीजिएगा तो आप लोग को अपन अंदर जो है खुद का एनर्जी जो है रिलीज होगा आपके अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग व्याख्या किए, उसके बाद एक और व्याख्या करने के लिए संख्या जो है प्रश्न संख्या 2 में ही था जो कि हम लोग ग किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह से जो है कीजिएगा अपने अंदर, और जहाँ पे मिस्टेक होता है तो आप अपने से नंबर भी काट सकते हैं। मान के चलिए 5 नंबर है तो हम लोग 3 नंबर जोड़ेंगे, जितना कम से कम नंबर जोड़िए, ठीक है। अपने से जब चेक कीजिएगा तो जितना कम से कम नंबर जोड़िए। इससे क्या होगा ना कि जब अपने आप से कम नंबर जोड़िएगा तो थोड़ा सा और प्रेस्टिक होगा कि बढ़िया से हमको लिखना चाहिए, है ना। तो बढ़िया से लिखते लिखते जो है आप लोग को बहुत अच्छा। देखिए एगो आप कहानी सुने होंगे, चलिए लास्ट में बता देंगे, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 3 की क्या करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे ये है कि इसको
पत्र लेखन करना है। तो पत्र लेखन जो है आपको एक पाना में ही करना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे किए हैं, है ना। तो एक पाना में आप लोग को पत्र लेखन करना है, आप लोग को 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या ऊपर लिख देना है, सेवा में लिख देना है, सारा चीज़। देखिए हम सेट मारने के लिए बता रहे हैं कि कैसे मारना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न आप लोग लिख दीजिएगा ऊपरे, जो चौथा प्रश्न रहेगा और जो चीज़ कहेगा वो चीज़ करना है। तो दो नंबरीवा है, ठीक है, 2 नंबरीवा है। तो उत्तर संख्या क्या है, उत्तर संख्या पहला क्या लोग आराम से दीजिएगा, ठीक है। आप लोग आराम से बनाइएगा, आराम से बना के उसको पढ़िएगा, और जहाँ पे आप लोग जहाँ तक अच्छा लगता है वहाँ तक आप नंबर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा बनाए हैं, तीसरा, इस तरह से 5 को हम यहाँ पे बनाए हैं। तो 5 को यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसमें जो है 5 को कंप्लीट हो गया। अब चलना है हम लोग कोई प्रश्न संख्या 5, और 5 की उत्तर संख्या हम लोग पहला दे रहे हैं, है ना। उत्तर संख्या कितना दे रहे हैं, पहला, ये 5 नंबर का है ना। तो 5 नंबर के आप लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। तो 3 को बनाने के लिए रहता है 12 का जो है सेट मारा हुआ है। अब यहाँ पे पंचमा है, देखिए उत्तर संख्या कितना है, 5 है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, संक्षेपण करना होता है। संक्षेपण करने यानी यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 जो है वो संक्षेपण करना है। तो संक्षेपण आप लोग यहाँ से कर दीजिएगा, जो 4 नंबर के रहता है आप लोग अपने से जो है जितना कम से कम नंबर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को सेट मारने के लिए बिल्कुल पता चल गया कि किस तरह से सेट मारा जाता है। इस तरह से आप अपने से नंबर देना है, और लास्ट में जितना जोड़ के आएगा, जितना जोड़ के ऑब्जेक्टिव में मान के चलिए कि हमको सही हुआ 50 में से 40 को सही हुआ, ठीक है, 40 को सही हुआ। और सब्जेक्टिव में मान के चलिए कि पूरा में से 50 में से हम कितना बना पाए, तो जो है पूरा बना पाए। लेकिन अगर टाइमर अगर चालू हो जाता है तो आप वजह पर स्टॉप कर दीजिए, बनाना भी स्टॉप कर दीजिए। उतने पर चेक कीजिए कि हम कितना बना रहे हैं इतना समय में, है ना, कितना नंबर हम कर सकते हैं, टर्च कितना नंबर कर किए हैं। तो वहीं से आप लोग स्टॉप कर दीजिएगा टाइमर। अगर टाइमर होगा तो आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 50 में से मान के चले कि हमको 40 नंबर आ रहा है। तो लास्ट में आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में कि 100 में से जो है हमको कितना आ रहा है, अभी 80 नंबर आ रहा है। तो ऐसे आप लोग को लिख देना है, ठीक है। और जितना कम से कम नंबर लिखिए, जितना कम से कम, यानी काटिए, पूरा काटिए। मान के चलिए कि हमको हर्षिकार दीर्घकार में भी गलती हो जा रहा है, तो आप वहाँ पे भी काट दीजिए, ठीक है। हमको काहे गलती हुआ यहाँ पे हमको वहाँ पे काट देगा, ठीक है। यानी ऐसे हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग काट लेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसे बिल्कुल कीजिए, ठीक है। इस तरह से अगर कीजिएगा तो हम पक्का गारंटी लेते हैं कि आपको जो है 450 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये 2 महीना में, ठीक है। 2 महीना में आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है। और जो अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन इस तरह से ला सकते हैं। इस तरह से अगर अपना लिए, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। ये भुला जाइए कि सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना भी हुआ है उतने में आप रिवीजन कीजिए, उतने ही पूरा मह दीजिए, ठीक है। जितना खत्म हुआ है उतने में आप पूरा मह दीजिए, तब जानेंगे कि जो है आप पक्का स्टूडेंट है। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत है तो ये तो था हिंदी का, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग लेके आएंगे किसका, तो अगला वीडियो में हम लोग इंग्लिश का लेके आएंगे, ठीक है। इंग्लिश का कैसे पेपर लिखना है सारा चीज़ लेके आएंगे। अगर ये चीज़ आपको चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, यहाँ कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, आपको जो है यहाँ पे हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये चीज़ आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। ज़्यादा काम नहीं है, 4 को काम है, और ये जो है 4 बिल्कुल आसान काम है। इसलिए आप लोग ये सारे जो है टेंशन आपके दिमाग में बैठा हुआ है, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आप जो है किस तरह से सेट मारना है अब लेके आएंगे अगले वीडियो, तो आपको क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग को किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। हम जो है आपके साथ एग्जाम तक रहेंगे, बिल्कुल आप लोग को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होता है तो आपको जो भी प्रश्न रहेगा उसका आप लोग कमेंट में जरूर करने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप लोग को सारा समस्या, ठीक है, कि अब क्या करें, तो क्या करना है, सेट मारना है, ठीक है। रिविजन करना है, अब कुछ नहीं करना है, सेट मारना है, रिविजन करना है। जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसको कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अब नहीं रहिए। सिलेबस कंप्लीट हुआ या ना हुआ तब ठीक, और नहीं हुआ तब ठीक, लेकिन आपको सेट मारना जरूरी है। और स्कूल बंद हो गया तो होने दीजिए, आपको वहाँ से टेंशन नहीं लेना है। आपको घर पर जो है 6 घंटा 7 घंटा मेहनत करना है। जो स्कूल में जो बच रहा था टाइम वो उसको करना है। नींद बहुत आता है, आप कुर्सी टेबल के साथ पढ़िए, आपको नींद कभी नहीं आएगा। ऊपर से समय कम है, लेकिन जो है समय कम है, लेकिन आपको इतने में दहाड़ना है, आप लोग को इतने में करना है, नहीं कि आप जो कपाट ठोकी जो है 2 महीना उसको भी खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको सारा समझ में आ जाएगा जब आप इतना बात को फॉलो कीजिएगा तब, ठीक है। इतना बात को फॉलो कीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि अब आगे हम लोग को क्या करना है। जब आगे जो है जब इतना काम करने लगिएगा तो आगे अपने आप जो है रास्ता खुल जाएगा, है कि नहीं। तो बढ़ते जाइएगा, चलते जाइएगा, रास्ता जो है अपने आप खुलते जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। सारे स्टूडेंट की ये चीज़ बताना है, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है आप 2 महीना, ये सारा चीज़ आप लोग को बताना है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।